सिटी यूनियन बैंक की। आपको बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो एक जाना माना बैंक है सिटी यूनियन बैंक। प्राइवेट सेक्टर के सबसे पुराने बैंकों में शामिल है। द कुंभकोणम बैंक लिमिटेड नाम से शुरुआत हुई थी 1904 में इसकी। देश के 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में 700 से ज़्यादा शाखाएं सिटी यूनियन बैंक की हैं। कामकोड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत नतीजों से ही करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि अदर इनकम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस बार, लेकिन अगर आप बताएं कि ट्रेजरी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है बीते क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स के लिए, क्या आपको लगता है कि जो यील्ड्स हैं वो आपके प्रोटेक्टेड रह पाएंगे? हमारा अदर इनकम कम से कम 3 स्ट्रीम से मेन कंट्रीब्यूशन होता है। पहले से ट्रेजरी, दूसरा राइट बैक ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड थर्ड फी इनकम एंड अदर चार्जेस। ये क्वार्टर में वो लाइक से अगला साल ट्रेजरी का कंट्रीब्यूशन बहुत था, बट लास्ट क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर दिस ईयर वो कंट्रीब्यूशन कम है क्योंकि वो यील्ड मूवमेंट फेवरेबल नहीं था। बट वो कॉम्पनसेट हुआ, वो राइट बैक ऑफ रिटर्न ऑफ रिकवरी से अदर इनकम से वो कॉम्पनसेट हुआ है। बट ये क्वार्टर में वो सबको वो ये प्रॉब्लम यही था, वो मार्क टू मार्केट लॉसेस कितना होगा करके वो एक क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा था। उधर हम हमारा लाइक से रिस्क मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग था। वो एएफएस में बहुत लाइक से बराबर मॉडिफाइड ड्यूरेशन रखने वजह से वो ओनली अबाउट 30 करोड़ का मार्क टू मार्क डिफरेंस था। वो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से ही हो रहा है। वो 24 मंथ्स में वो मेच्योरिटी आने के समय वो वापस आएगा। इसे वजह से वो ज्यादा इम्पैक्ट वो अदर इनकम में देखा नहीं था। वो एकदम स्ट्रांग था एंड सब ठीक था। करेक्ट। रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें अगर मिस्टर कामकोड़ी, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमने देखा कि अब तो धीरे धीरे रेट्स बढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक के स्टेप्स लेने के बाद। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके रिटेल अकाउंट्स हैं वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले क्वार्टर्स में? जरूर। वो डायरेक्शन का मूवमेंट अभी बहुत स्पष्ट है। वो कम से कम ये साल के अंदर धीरे धीरे वो बढ़ने का दिख रहा है। वो अदर बैंक्स इवन भी वो ऊपर इंक्रीज करने का चालू किया है। हम भी अगला क्वार्टर में एक इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट किया हुआ है। वो इसे वजह से थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। वो यील्ड साइड में भी वो उनका इंक्रीज दिखेगा। वो मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी तक हमारा असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में कम से कम 3000 करोड़ का सरप्लस लिक्विडिटी है एंड बिना डिपॉजिट बढ़कर भी हम 2500 टू 3000 करोड़ एडवांसेस इंक्रीज करने का अपॉर्चुनिटीज है। सो हम भी धीरे धीरे वो मार्केट के वजह से वही होगा एंड कुछ डिपॉजिट रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं दिख रहा है अभी। करेक्ट। लोन ग्रोथ की सिचुएशन क्या है फिलहाल? आप किस तरह का गाइडेंस देना चाहेंगे? पहले की तरह ही गाइडेंस रहेगा या उसमें कुछ बदलाव करेंगे, कोई चेंज करेंगे? जी, वो ये साल शुरू होने के समय फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ हम ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट लो टू मिड डबल डिजिट, दैट इज 12 to 14% और 12 to 15% तक रहेगा करके उम्मीद था। मगर सिचुएशन अभी इम्प्रूव हुआ है। वो 3 महीने के अंदर वो लाइक से दी ग्लोबल फैक्टर्स और इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह सब अभी इवन बेटर दिख रहा है। इसे वजह से हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अभी मिड से हाई 3 तक होगा करके कम से कम 15 to 18% तक ये साल होगा। वो भी इवन थर्ड और इवन फोर्थ क्वार्टर तक वो ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट साइकिल भी ईयर एंड तक चालू होने का अभी एक्सपेक्टेशंस है। इसी वजह से ये साल का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगले क्वार्टर से अभी थोड़ा इंक्रीमेंटल भी दिख रहा है। वो भी अभी कम्युनिकेट किया है। पहले वो 12 to 15% क्या था, अभी ये साल के अंदर अबाउट 15 to 18% तक हो सकता करके अभी उम्मीद है।
ओके 15 to 18% तक ग्रोथ होने की उम्मीद है। यहाँ पर रिकवरीज की अगर बात करें मिस्टर कामकोडी, तो वहाँ सिचुएशन कैसी है? क्या रिकवरीज पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं, इम्प्रूवमेंट दिखा है उसमें? स्पेशली अगर आप जो आपका स्पाइसजेट का अकाउंट है उसका आप एक अपडेट दे सके व्यूअर्स के लिए। या पहले वो कोविड चालू होने के बाद वो लॉकडाउन के समय पे कोर्ट्स भी बंद था, हमारा रिकवरीज का ऑर्डर लेने के लिए बहुत मुश्किल था। दी कोर्ट्स भी वो ज्यादा फेवर वो बारोअर के ऊपर था, बैंक्स के ऊपर थोड़ा कम था। बट मिड लास्ट ईयर से वो सिचुएशन भी चेंज होकर इवन फोर्थ क्वार्टर हमारा रिकवरीज फ्रॉम बैड डेट्स इनफैक्ट इट वाज वेरी गुड था। फर्स्ट क्वार्टर में भी वो अच्छा है। अभी the recoveries from live accounts plus recoveries from the technically written off accounts आप देखा है तो स्लिपेज के बीच में वो गैप अभी 20 crores तक की है, तो बहुत कम है। वो अभी गैप बहुत कम हो रहा है। वो इसी वजह से दी रिकवरी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। वो दी एयरलाइन इंडस्ट्री के वो अकाउंट के बारे में भी लाइक पहले दी हम रिकॉल किया था, उसी वजह से वो एसएमए बना, बट वो मंथली इंटरेस्ट रेट वगैरह बराबर दे रहा था। अभी वो एक प्रपोजल दिया कंपनी में दी रीपेमेंट वो लोन को वो इंस्टॉलमेंट के वो देगा करके एक प्रपोजल दिया हुआ है। दी बोर्ड भी वो कंसिडर कर उनको अभी परमिशन दिया हुआ है। सो दी स्टेटस एसएमए से नॉर्मल हो गया है। वो रीपेमेंट दी इंस्टॉलमेंट वो जो अग्री किया है उसके बारे में होता है तो अगला साल जून के पहले सब रिकवरी होने का है। वो होगा करके हमारा उम्मीद है। वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट और माइलस्टोन है, आई मीन दी हैपनिंग है। करेक्ट। तो अगले साल तक स्पाइसजेट के अकाउंट से रिकवरी पूरी होने की उम्मीद की जा सकती है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मिस्टर कामकोडी, और वो आपके एक्सपेंशन प्लान को लेकर है। 700 प्लस ब्रांचेस हैं आपकी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आपके क्या प्लान है? नए और ब्रांचेस खोलने वाले हैं? कौन से ज्योग्राफीज में आप खोलने का प्लान कर रहे हैं? तो हमारा टोटल ब्रांच नेटवर्क अभी 727 तक है एंड ये साल के अंदर 800 तक आने का अभी प्लानिंग शुरू है। हमारा टोटल ब्रांचेस इन तमिलनाडु 495 तक है, वो ये साल 500 क्रॉस हो जाएगा। वो अभी ज्यादा ब्रांचेस नॉन तमिलनाडु स्टेट्स में ओपन होने का अभी प्लानिंग है। उधर भी साउथ में भी सिग्निफिकेंट वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका इधर भी ब्रांचेस खुलेगा। वेस्टर्न स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात भी अभी हम लाइक से 20-25 ब्रांचेस ईच हमारा पास है वो मोस्टल टाउन्स में। वो डीपनिंग अभी चालू होगा। सो ये साल के अंदर इफ एवरीथिंग वो बराबर चलता है तो ये साल के अंदर 800 ब्रांच खुलेगा करके अभी सोच के उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ओके तो अब दूसरे एरियाज में भी मतलब आपकी ग्रोथ की उम्मीद है। आप हमारे साथ हैं मिस्टर कामकोडी, इसलिए मैं एक सवाल आरबीआई से जुड़ा भी पूछना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस समय पूरी इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए। आरबीआई रेट्स बढ़ा भी रहा है। आपने किस तरह से डिपॉजिट्स के रेट बढ़ाए हैं और कितना आपको लगता है कि आरबीआई के पास स्कोप है अभी और यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का? अभी लाइक से हमारा डिपॉजिट रेट्स डिफरेंट टेन्योर एंड पोजीशन के अंदर 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट तक अभी बढ़ चुका है। ये साल के अंदर और अनदर लाइक से ये 25 to 50 बेसिस पॉइंट तक लाइक से इंक्रीमेंटल होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है। आप ध्यान से देखता है तो अभी तक ओनली वो जस्ट प्री कोविड लेवल का भी क्रॉस हुआ है। बट दी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन नंबर्स देखा है तो 6% तक वो लाइक से टॉलरेंस रेंज है, उससे ऊपर अभी ओनली 1.5% तक ही है। वो कंट्रोल में आ जाएगा करके लाइक से एक्सपेक्टेशन है। वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अभी ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी अभी ज्यादा मॉडरेशन देखता है, इतना वॉर और अदर सिचुएशन के ऊपर भी वो अभी लाइक से कंट्रोल में दिख रहा है।
सो वो थोड़ा बहुत वो दी कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर रहेगा, बट उतना आउट ऑफ हैंड नहीं चलेगा करके, नहीं जाएगा करके हमारा लाइक से एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल, यहाँ पर बाकी सब लोग भी यही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट न बढ़े, लेकिन इन्फ्लेशन जैसा आपने कहा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कामकोडी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये बातचीत करने के लिए। मिस्टर कामकोडी, यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक के टॉप मैनेजमेंट बता रहे हैं कि बिजनेस जो है वो अच्छा खासा चल रहा है, यहाँ पर नतीजे अच्छे ही दिखाई दिए हैं। हमने देखा स्टॉक आज करीब 8% ऊपर आपके सामने 175 पर, लेकिन क्या 175 पर ये स्टॉक आपको लेना चाहिए? मेरे को हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं शेयर पर राय देने के लिए। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट को आपने सुना, नतीजे बाजार को शायद पसंद आए, करीब 8% ऊपर है, क्या कॉल दे रही हैं इस समय आप इस स्टॉक पर? हाँ, तो एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली मेरा कोई खास कॉल नहीं है सिटी यूनियन बैंक पर, लेकिन जिस तरह से आपने कहा नतीजे काफी अच्छे लगे मुझे। नतीजे मैंने जब देखे तब ये देखा कि सभी पैरामीटर्स पर काफी उन्होंने अच्छी डिलीवरी की है। उसके साथ साथ अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें टू व्हाट इट इज ट्रेडिंग टू इट्स बुक वैल्यू, वो भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिनके पास है उनको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और जिनको नहीं खरीद करनी चाहिए, क्योंकि आज इतना शार्प रन अप हुआ है तो थोड़ा रुक कर बाय करें, तुरंत एंट्री नहीं ले। बट ये सेटिंग ऑन द बैक ऑफ गुड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल। ओके, तो यहाँ पर अच्छे नंबर्स के बाद ये स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी मत करें लेकिन खरीदारी की, 8% ऊपर हमने ये स्टॉक आज देख लिया है। कुछ गिरावट आए तो आप सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।